हेलो एवरीवन, आई एम जहाना। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को सबसे पहले सिडविक एंड पोवेल नाम के साइंटिस्ट ने 1940 में डिस्कवर किया। देन इसका फर्दर डेवलपमेंट नियॉन एंड गिल्सबाई नामक साइंटिस्ट ने 1957 में किया। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम विस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यह थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है तथा वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन को शो करता है। देन सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तथा एक दूसरे से इतनी दूरी पर रहते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा ना हो तथा इनकी रिपल्शन का क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रहती है तथा मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करते हैं। तथा इनके रिपल्शन की स्ट्रेंथ क्या होती है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे अधिक होगा तथा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे थोड़ा कम होगा तथा बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होगा। पोस्टुलेट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी की क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, हम वन बाय वन देखेंगे। पोस्टुलेट्स ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है, जो कि सेंट्रल एटम के चारों ओर होता है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है कि जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देन थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो ऐसी स्थिति को अपनाते हैं कि इनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो या इनके बीच की डिस्टेंस अधिक हो। देन थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि वैलेंस शेल को हम एक गोला मतलब स्फेयर मतलब गोले के रूप में ले रखा था, इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी गोलाकार सतह पर घूमता रहता हुआ माना जाता है। देन फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में काउंट किया जाएगा, और यदि उसमें एक दो या दो से अधिक जैसे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको एक सुपर सिंगल पेयर के रूप में काउंट किया जाएगा। देन हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ विस्पर थ्योरी स्ट्रक्चर, मतलब विस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या रूल होंगे हम ये देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद हम उसके सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के नंबर या ग्रुप को काउंट करेंगे। देन उसके बाद लोन पेयर को एक सिंगल ग्रुप के रूप में काउंट करेंगे। देन उसके बाद जो यदि किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उसको भी हम एक सिंगल ग्रुप के रूप में काउंट करेंगे। ये इसका रूल था। देन इसके बाद किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर बॉन्ड पेयर के नंबर पर डिपेंड करती है, जिससे हम किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को शो कर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर SnCl3 मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें एसएन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसमें दो बॉन्ड शो किए गए हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो इनको एक लोन पेयर कहते हैं। जो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जो जिनके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जहाँ यहाँ पर हमको ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यहाँ पर O3 टाइप का मॉलिक्यूल है जो जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है तथा यह डबल बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करता है तथा डबल बॉन्ड इधर नेक्स्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है तथा इसका स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर होता है। तथा ये हमने बताया था कि डबल बॉन्ड को भी हम एक सिंगल पेयर के रूप में काउंट करेंगे, जो पे यहाँ पे सिंगल पेयर के रूप में काउंट किया गया है। यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर एब्सेंट होता है तो मॉलिक्यूल की जियोमेट्री क्या होती है, उसका हम जियोमेट्री को एक वन बाय वन देखेंगे। हमने कंसीडर किया यदि हम Ab2 टाइप का एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें A उसका सेंट्रल एटम होगा तथा B उसके आउटर एटम्स होंगे। फर्स्ट में हम लेंगे Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें A उसका सेंट्रल एटम है तथा बी उसका आउटर एटम है, जिसमें जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं जिनके बीच का बॉन्ड एंगल हो रहा है 180 डिग्री। देन सेकेंड मॉलिक्यूल हम देखेंगे Ab3 टाइप का मॉलिक्यूल जिसकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें ए सेंट्रल एटम है तथा बी उसके तीन आउटर एटम है तथा ये ट्रेंगल शेप बनाते हैं जिनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा
120 डिग्री तथा ट्राइंगल शेप बना लेंगे। देन थर्ड थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल है AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, जिसकी जियोमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगी तथा थ्री स्ट्रक्चर में शो किया गया है। ए इसका सेंट्रल एटम है तथा बी इसके 4 आउटर एटम है, जो कि आपस में 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देन इसके बाद हम फोर्थ टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे AB5 टाइप का मॉलिक्यूल, जिसका जियोमेट्री क्या बताइए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जैसे यहाँ 3D स्ट्रक्चर में शो है, ए इसका सेंट्रल एटम है तथा 5 इसके जो है वो आउटर एटम है, जिसमें 3 जो है वो ट्राइंगल शेप मतलब ट्राइंगल शेप बनाते हैं, तो उसको बोला है ट्राइगोनल। और जो 2 है वो एक्सियल पोजीशन पर पिरामिडल शेप बनाते हैं, जिसको बाय पिरामिडल बोला गया। जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, तथा जो एक्सियल पोजीशन पर होते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री। देन हम 5 टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे, AB6 टाइप का मॉलिक्यूल। फिफ्थ मॉलिक्यूल है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में इसका सेंट्रल एटम तथा इसके जो 6 होंगे आउटर एटम होंगे, जो आपस में 90 डिग्री के फेस पर प्रेजेंट होंगे, एंगल पर प्रेजेंट होंगे। जैसे अभी हमने 3D स्ट्रक्चर में देखा वही यहाँ पर दिया गया है टेबल फॉर्म में। तो इसमें सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया था AB2 टाइप का, ए सेंट्रल एटम है तथा 2 बी इसके आउटर एटम है, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है तथा यह एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसकी जियोमेट्री होगी लीनियर। देन उसके बाद दूसरा हमने मॉलिक्यूल लिया है, जिसमें लिया है AB3 टाइप का तथा ए सेंट्रल एटम होता है तथा बी उसके 3 आउटर एटम होते हैं, जिनके बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री बनाते हैं। अब हमने लिया है थर्ड मॉलिक्यूल AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, जिसमें ए सेंट्रल एटम होता है तथा 4 उसके आउटर एटम होते हैं तथा इसका बीच का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, जिसकी जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। देन हमने फिफ्थ मॉलिक्यूल AB5 टाइप का मॉलिक्यूल लिया है, जिसमें ए उसका सेंट्रल एटम होता है तथा 5 उसके आउटर एटम होते हैं, जिनके बीच के तीन के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री तथा 2 जो एक्सियल पोजीशन पर होंगे उनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री तथा जिसकी जियोमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देन AB6 टाइप का मॉलिक्यूल, जिसमें ए सेंट्रल एटम है तथा 6 उसके आउटर एटम है तथा इनके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री तथा इसका जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। अब हम देखेंगे यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होती है तो उसकी जियोमेट्री क्या होती है। तो हम यदि देखेंगे यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाती है तो उनके बीच में रिपल्सन अधिक होगा तथा उनके बीच में डिस्टोर्शन होगा। रिपल्शन अधिक होगा तो मॉलिक्यूल का साइज भी डिस्टोर्ज होगा, जिससे उसकी जियोमेट्री भी डिस्टोर्ज प्राप्त होगी, मतलब जो रियल स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेंगे, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे कि ए सेंट्रल एटम है तथा बी उसका आउटर एटम है तथा ई जो रहेगा वो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, मतलब जो सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसको ई से हम शो करेंगे। देन मॉलिक्यूल में अब हम देखेंगे कि लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे यहाँ पर AB2E टाइप का मॉलिक्यूल किया है, AB2E टाइप का मॉलिक्यूल है तो ए इसमें सेंट्रल एटम है तथा 2 उसके आउटर एटम है तथा ई इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है, जिसका उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर ना होते हुए उसका स्ट्रक्चर जियोमेट्री हो जाती है बेंट और इनरेगुलर हो जाती है। देन हमने सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूल लिया है AB3E, जिसमें एक सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो जाता है तो एक सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिससे उसका जियोमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। देन यदि वही मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो जाती है तो ये लोन पेयर के बीच में रिपल्शन अधिक होता है तथा जिसका स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि इनरेगुलर होता है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप में
ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। यदि इसमें मतलब सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ जाते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें एक लोन पेयर होगा तो क्या होगा, दो लोन पेयर होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, इन तीन लोन पेयर होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। जब सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे AB4E। यदि ये मॉलिक्यूल में ए सेंट्रल एटम है तथा चार उसके आउटर एटम है तथा इसमें लोन पेयर रहेगा वो इक्वाटोरियल पोजिशन पर आ जाएगा तथा जिससे ये ऊपर भी इसकी डिस्टेंस को बढ़ा सकता है तथा ये लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन पे आ जाता है तथा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी सीसो। देन यदि यही मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो ये दो लोन पेयर होंगे वो भी इक्वाटोरियल पोजीशन पर आ जाएंगे तथा इनके बीच में रिपल्शन अधिक होगा तो ये टी शेप्ड ज्योमेट्री ऑब्टेन करेंगे। देन उसके बाद यदि यही मॉलिक्यूल में तीन लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या होगा, तीन लोन पेयर होंगे वो एक ऊपर के साइड चल जाएगा तथा दो नीचे के साइड हो जाएगा जिसके बीच में रिपल्शन होगा तथा इनके जियोमेट्री हो जाएगी लीनियर जियोमेट्री को शो करेंगे। देन लास्ट मॉलिक्यूल लेंगे AB5 टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें AB5E, जिसमें ए सेंट्रल एटम होगा तथा जो ई है उसमें एक लोन पेयर होगा। एक लोन पेयर ये कहाँ पर, एक्सियल पोजीशन क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ा सकता है जिसमें इन पे रिपल्शन कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। देन यदि ये इसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर होगा तो एक ऊपर के साइड चल जाएगा तथा एक नीचे के साइड, तो ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तथा स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री को शो करेगा। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन थी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि विस्पर थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उनकी ज्योमेट्री को शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देन सेकेंड उसकी लिमिटेशन क्या थी कि विस्पर थ्योरी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट के केस में फेल है। जो समान संख्या वाले तत्व होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। देन थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या थी कि विस्पर थ्योरी जो सिंगल इनेक्टिव लोन पेयर होती है उसको बताने में भी असफल रही। देन फोर्थ क्या थी इसकी लिमिटेशन कि विस्पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल मोशन को इग्नोर किया है जो कि मॉलिक्यूल के ओवरऑल शेप पर इफेक्ट करता है। देन फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि इस विस्पर थ्योरी एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल के लिए फेल है, इसलिए जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो एक्चुअल बॉन्ड एंगल के हिसाब से एक्चुअल नहीं है। देन रेफरेंस एंड थैंक यू।